हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आज की वीडियो उन सब प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का 2019 इंग्लिश पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आपको क्या करना है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स टीयर 1 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। टीयर 1 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं आपको टीयर 1 का 2019 का पेपर एक्सप्लेन करूँगा आज। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, आपको क्या करना है, नीचे एक शब्द दिया गया है, नीचे ये शब्द दिया गया है, इसका सिनोनियम्स बताना है। क्या बताना है? सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स का मीन्स क्या होता है गाइस, पर्यायवाची या समानार्थी। इस वर्ड का हमको समानार्थी बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो कोर्स, इसका मीन्स क्या होता है? कोर्स। तो कोर्स का मीन्स क्या होता है? किसी को प्रेशराइज करना। कोर्स का मीन्स क्या होता है? किसी को दबाना, ठीक है ना। किसी को दबाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोर्स। तो इसका समानार्थी क्या होगा गाइस? प्रेशराइज। जैसा कि मैंने बताया, कोर्स का मीन्स क्या होता है? किसी को दबाना, ठीक है ना। तो किसी को दबाने का मीन्स क्या होता है? प्रेशराइज भी होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। व्हाट इज़ द आंसर? ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्हाट? प्रेशराइज, ठीक है ना। अब देखो, जो ये लिखा है ना कैजुअल, जो कैजुअल का मीन्स भी मैं आपको हर शब्द का मतलब बता देता हूँ। कैजुअल का मीन्स क्या होता है? लुभाना, किसी को लालच देना। जो ये शब्द देना कैजुअल गाइस, इसका मीन्स होता है किसी को लालच देना। प्रेशराइज का मीन्स मैंने आपको बता ही दिया, किसी को दबाना, किसी पर प्रेशर डालना। तो इसका सिनोनियम्स तो कोर्स हो गया। अब जो ये लिखा है ना इंचेंट, तो इंचेंट का मीन्स क्या होता है? किसी से प्रभावित होना। इंचेंट का मीन्स क्या होता है? किसी से प्रभावित होना। और जो लीव लिखा है, तो लीव का मीन्स तो आपको पता ही होगा। लीव का मीन्स क्या होता है? छोड़ना। बोलते हैं ना लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। तो लीव का मीन्स होता है छोड़ना। तो आई होप आपको चारों शब्दों का मतलब पता चल गया होगा, क्योंकि एसएससी, जब आप एसएससी का एग्ज़ाम दोगे सीजीएल का, तो आपको जो वर्ड मीनिंग्स है, जो वोकेबलरी है, उन सब का मतलब आना चाहिए। ओके गाइस, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा जा रहा है? गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। जो नीचे है ना, आपको 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं। नीचे 4 वाक्य हैं जो कि जम्बल्ड हैं। जम्बल्ड का मीन्स क्या होता है? सीक्वेंस में नहीं है। 4 सेंटेंस हैं, वो नॉन सीक्वेंस है, और हमको क्या रखना है? सीक्वेंस में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो हमको क्या करना है? उनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। चारों सेंटेंसेस को वो जंप कर गए, जम्बल्ड हैं, उनको हमको सीक्वेंस में रखना है। तो देख लेते हैं, एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ना आपको याद रखना, जब भी जम्बल्ड सेंटेंस आते हैं तो आपको समझना होता है, मतलब आपको सीक्वेंस देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस कौन से ऑर्डर पे आएगा, मतलब कौन सा वाक्य कौन से नंबर पे आएगा, ये आपको समझना है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। एन इन्वायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म अ नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, मैं हिंदी बता रहा हूँ। जो एक एनवायरमेंटल ग्रुप है, संस्था है, उन्होंने क्या किया? परफॉर्म किया, मतलब एक चीज़ की, क्या की? अब जो नेक्रोप्सी का मीन्स क्या होता है? वो क्या होता है? जैसे अपन वो करते हैं ना पोस्टमार्टम,
तो जानवरों का जो पोस्टमार्टम होता है ना उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोप्सी। क्या बोलते हैं, नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक। मतलब यहाँ पे एक ग्रुप था, एनवायरमेंटल ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, पोस्टमार्टम किया किसका, जानवरों का, और उन्होंने क्या पाया, 40 किलो प्लास्टिक, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ग्रोसरी, और उसमें क्या थी, ग्रोसरी भी थी, मतलब ग्रोसरी बैग्स एंड राइस सैक्स। अब जैसे ही ना जानवरों का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें क्या मिला अपन को, मतलब ये सब चीज़ें मिली, इतने किलोग्राम, मतलब 40 किलोग्राम क्या मिली उनके पेट में, प्लास्टिक मिली, ठीक है ना, ग्रोसरी मिली, एंड क्या मिली, राइस सैक्स, मतलब चावल के जो होते हैं ना बोरे, वो। तो ये वाला देखो, अब मैं आपको देखो ये 4 सेंटेंस है। अब ये चारों सेंटेंस में पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आंसर है। जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, BADC। तो सीक्वेंस क्या बनेगा अपना, BADC। अब कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो इस सेंटेंस जो ये सेगमेंट है, इसकी स्टार्टिंग किससे है, देखो 4.7 देखो ए 4.7 मीटर लॉन्ग वेल। अब देखो इसमें क्या हुआ था, मतलब 4.7 मीटर की एक लंबी वेल थी, वेल मछली होती है ना, वेल डाइड, वो क्या हो गई, मर गई। 4.7 मीटर की लंबी मछली मर गई ऑन सैटरडे। कब मरी, सैटरडे को। इन फिलीपींस, कहाँ पे मर गई वो, फिलीपींस में। वेयर इट वॉज स्ट्रैंडेड। अब स्ट्रैंडेड का मीन्स क्या था, फंसना, और वेयर का मीन्स था जहाँ मछली, वो जो वेल मछली थी ना वो फंस गई। वेयर इट वॉज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर, मतलब एक दिन पहले। तो ये स्टार्टिंग है, जो ये एक पूरा पैराग्राफ है जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो जो पहला सेगमेंट है ना यही है अपना, मतलब 4.7 मीटर की एक लंबी वेल मछली, वो क्या हो गई थी, सैटरडे को फिलीपींस में मर गई। समझ में आ रहा है आपको सीक्वेंस। एंड इट वॉज स्ट्रैंडेड, मतलब स्ट्रैंडेड मीन्स क्या, फंस गई थी। इट कौन है यहाँ पे, वेल मछली फंस गई थी अ डे अर्लियर, एक दिन पहले वो फंस गई थी, इसके कारण वो सैटरडे को डाइड हो गई, ठीक है। उसके बाद आ गया एन, तो मैंने इसका मीन्स बता ही दिया, ए, ठीक है ना। पहले बी सीक्वेंस में आएगा, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले बी रखना है, फिर रखना है एन इन्वायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, पहले मछली मरेगी तभी तो कोई उसका पोस्टमार्टम करेगा। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद ही पोस्टमार्टम होता है ना। तो देखो यहाँ पे मछली डाइड हुई थी, देखो पहले जो बी सेक्शन है उसमें डाइड दिया गया है, तो उसके बाद ही क्या की गई, उसकी क्या गई, नेक्रोप्सी। जो नेक्रोप्सी की गई तो पोस्टमार्टम मरने के बाद ही होता है। तो आंसर ऑप्शन समझ में आ रहा है, आंसर क्यों बन रहा है ऐसा। ये वाला जम्बल्ड सेंटेंस एसएससी में पूछे ही जाते हैं, तो जब तक आपको वर्ड मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगी तब तक कन्फ्यूज़न होती है, बट मैं इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ तक आ गए अपन, मतलब एक मछली जो वेल मछली थी वो डाइड हो गई, फिर उसका क्या किया गया, नेक्रोप्सी किया गया, ठीक है ना। और क्या मिला उसमें, जो 40 किलोग्राम क्या मिला था, प्लास्टिक इंक्लूडिंग द ग्रोसरी बैग्स, ठीक है। उसके बाद क्या था अपना ऑप्शन, पहले आएगा BADC, ये देखो ना BADC। उसके बाद क्या हुआ, देखो द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। जो एनिमल्स थे ना वो क्यों ख़त्म हो गया, स्टारवेशन का मीन्स क्या होता है गाइस, भुखमरी से। जो वो मछली थी ना वो क्यों एक्सपायर हो गई, भुखमरी से एक्सपायर हो गई। एंड वॉज अनेबल टू ईट बिकॉज, और वो क्या नहीं खा पाई, इसलिए वो जो मछली थी ना, वेल मछली, वो खा नहीं पाई। वॉज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द टेस्ट फिलिंग इट्स स्टोमक, क्योंकि उसके पेट में क्या इकट्ठा हो गया था, कचरा। जो कचरा था ना, ये सब जो ये पॉलीथीन्स थी, प्लास्टिक थी, ग्रोसरी थी, वो इकट्ठा हो गई थी, इसके कारण से वो मछली खा नहीं पाई, ठीक है। सेड डेरेल ब्लेचली, मतलब डेरेल ब्लेचली ने ये बताया, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ डी, अब वो कौन है, डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ डी बोन कलेक्टर म्यूजियम इंश्योरेंस, वहाँ के वो डायरेक्टर थे। उसके बाद क्या हुआ, जो इसका सी ऑप्शन है अपना, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, ये बहुत बेकार बात है,
ये क्या है, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, और दिल को तोड़ने वाली, ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है ना। वी हैव डन नेक्रोप्सीज, मतलब हम क्या कर चुके हैं, हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं। वी हैव डन नेक्रोप्सीज ऑन 61 डॉल्फिन। अब इसमें अमाउंट बताया जा रहा है कितनी डॉल्फिन, 61 डॉल्फिन का क्या किया गया है, पोस्टमार्टम किया गया है। एंड वेल्स इन द लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 सालों में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वी हैव सीन। और वो क्या बता रहे हैं आगे, यह सबसे ज़्यादा अमाउंट है किसका, प्लास्टिक का, हमने देखा है। तो ये पूरा सीक्वेंस था, तो ये सब डिसऑर्डर में थे, तो इसका ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, BADC। अब BA आपको समझ, BA क्यों आया, क्योंकि पहले कोई चीज़ जब एक्सपायर होगी तभी तो पोस्टमार्टम होगा कि नहीं, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट था उसमें। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ चुके हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें ना एक शब्द है, उसका आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। अगर वो गलत है ना तो नीचे उसका क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए उस सेगमेंट का, इन द गिवन सेंटेंसेस। इफ़ नो सब्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, यदि किसी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायर्ड नहीं है, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, आपको उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो देखो पहले आप देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लुक एट क्वेश्चन, ये है, इफ़ यू पार्क योर कार हेयर, इफ़ यू पार्क योर कार हेयर, इसका मीन्स क्या होता है गाइस, यदि आप अपनी कार यहाँ पर पार्क करते हो, यदि आप अपनी कार यहाँ पर पार्क मतलब यहाँ पर रखते हो, द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू, जो ट्रैफिक पुलिस है वो आप पर क्या लगाएगी, जुर्माना। यदि आप अपना कार को यहाँ पर स्टैंड करोगे ना, पार्क करोगे, तो ट्रैफिक पुलिस आप पर क्या लगाएगी, जुर्माना लगाएगी। इसका मीन्स ये है। तो मैं आपको ये बता दूँ, याद रखना आपको, इसमें देखो 2 सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, जो इसमें ना पहला इफ़ वाला वाक्य, इफ़ वाला वाक्य किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ वाला वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा सेंटेंस आपको रखना है फ्यूचर में, याद रखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। किस में रखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। ये क्या पता है आपको, कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें कंडीशन बताई गई है ना। देखो कंडीशन क्या है, इफ़ यू पार्क योर कार हेयर, यदि आप अपनी कार यहाँ पे रखते हो तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। यही बोलेंगे ना, कि ये बोलेंगे कि भैया आप पे जुर्माना लगाया जा चुका है, ये तो गलत है। इसका मीन्स क्या होता है, आप पर जुर्माना लगाया जा चुका है, ये कोई सेंस ही नहीं हो रहा। तो आपको याद रखना है, अगर इफ़ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा वाला क्लोज किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरा क्लोज किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द ट्रैफिक पुलिस विल फाइंड यू, विल फाइन आएगा। तो देखो विल फाइंड यू, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि नहीं। तो मैंने आपको लॉजिकली बता दिया आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्यों है। होप आपको गाइस समझ में आ रहा होगा। मतलब जो SSC CGL ना लगता है लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट है, बट वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यदि आपको शब्द समझ में आ रहे हैं, अगर आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से आ रही है, तो आप SSC CGL का पेपर भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स। अब आपको नीचे एक ईडम्स दी गई है, मतलब एक मुहावरा दिया गया है और उसका मतलब बताना है। तो देखो, एट डेगर्स ड्रोन, अब क्या पूछा गया है, एट डेगर्स ड्रोन, तो ये एक शब्द है, ये क्या है, ईडम से। अब मैं इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। एट डेगर्स ड्रोन का मीन्स क्या होता है, बहुत खतरनाक दुश्मन। इसका मीन्स क्या होता है, बहुत खतरनाक दुश्मन होता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम, देखो ये लिखा है, ये देखो ऑप्शन नंबर, देखो ये देखो डिसीविंग समबडी, तो डिसीविंग समबडी का मीन्स क्या होता है, किसी को धोखा देना, तो ये तो होगा नहीं। अब ये क्या होगा, तो बिटरली हॉस्टाइल, तो बिटरली हॉस्टाइल का मीन्स क्या होता है, बहुत बेकार दुश्मनी। हॉस्टाइल का मीन्स होता है दुश्मनी, और बिटरली मीन्स बहुत बुरी तरीके की, बहुत बुरी तरीके की दुश्मनी, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या था, जो ऊपर था ना डेगर्स, ये वाला शब्द था अपना, ये ईडियम्स था, क्या था, एट डेगर्स ड्रोन,
तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, याद रखना, बिटरली हॉस्टाइल, बहुत बेकार दुश्मनी। अब इसका मीन्स तो क्या होता है, डिसीविंग समबडी का मीन्स क्या होता है, किसी को धोखा देना, ये तो होगा नहीं। और विदाउट होप मीन्स बिना आशा के, बिना किसी आशा के। और इसका मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली विथ ईच अदर, तो इसका तो मीन्स होता है एक दूसरे से क्या होना, फ्रेंडली होना, होता है कि नहीं गाइस। तो चारों मीन्स मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो आपको एक खालिस्तान दिया गया है नीचे, और आपको क्या करना है, सही वर्ड चूज़ करना है उस खालिस्तान को फिल करने के लिए। तो देखो, अराउंड 60 बैंड्स, अराउंड 60 बैंड्स, तो इसका मीन्स कहता है जो चारों तरफ कितनी बैंड्स थी, 60, मतलब चारों तरफ कितनी थी, लगभग 60 बैंड्स थी। इन कलरफुल टुक पार्ट इन द नोटिंग हिल व्हाट कार्निवल, नोटिंग हिल कार्निवल। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, लगभग 60 जो बैंड्स थी, ठीक है ना, कलरफुल, ठीक है ना, वो क्या हुई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें, द नोटिंग हिल कार्निवल, मतलब एक नोटिंग हिल कार्निवल प्रोग्राम हुआ था, उसमें 60 बैंड्स ने भाग लिया। अब देखो इसके ऑप्शंस क्या है, जो ब्लैंक में आपको बताऊंगा क्या आएगा। अब इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कस्टम्स, तो कस्टम का मीन्स क्या होता है, रीति रिवाज, मतलब 60 जो कलरफुल रीति रिवाज वाली बैंड थी, ये तो बोलेंगे ना, मतलब संस्कृति वाली, जो कस्टम क्या शो करता है ना, कस्टम मीन्स क्या होता है, जो रीति रिवाज। अब ये तो होगा नहीं, क्या, क्लोथिंग तो कपड़े, तो कोई कपड़ों की तो वो शोइंग होगी नहीं इसमें, क्योंकि एक संस्कृति दिखाई गई थी 60 बैंड्स की, जो 60 तरह के लोग थे, बैंड्स थी, वो अलग अलग बैंड्स थी, ठीक है ना, उन्होंने क्या दिखाया, अपना कल्चर दिखाया। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है, ठीक है ना। अब ड्रेसिंग, ये भी ड्रेसिंग क्या, क्लोथ ही होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करते हैं। देखिए गाइस, लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है गाइस। देखिए, सिलेक्ट द एंटोनियम। अब एंटोनियम का मीन्स क्या होता है गाइस, विलोम शब्द, एंटोनियम का मीन्स होता है विलोम शब्द। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, नीचे एक शब्द दिया गया है और आपको क्या बताना है, उसका विलोम बताना, उल्टा बताना है। तो गाइस स्कार्स, तो स्कार्स का मीन्स क्या होता है, कमी, स्कार्स का मीन्स क्या होता है गाइस, कमी। किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होती है ना, शॉर्टेज, या शॉर्टेज बोल दो, या स्कार्सिटी बोल दो, या स्कार्स बोल दो, या अ लिटिल बोल दो, अ फ्यू बोल दो, ये सब क्या होती है, कमी। ये किसको शो करते हैं, कमी को। तो स्कार्स मीन्स कमी होता है, तो फ्यू मीन्स भी कमी, ये तो सिनोनियम्स हो गया। और सेल्डम मीन्स भी कभी कभार, ये भी सिनोनियम्स है। और स्कैंटी मीन्स भी क्या होता है, थोड़ा बहुत। तो सीधे इसका आंसर क्या होगा, प्लेंटीफुल। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, प्लेंटीफुल। क्योंकि गाइस प्लेंटीफुल का मीन्स क्या होता है, बहुत सारा। तो कम का उल्टा क्या होगा, स्कार्स मीन्स बहुत कम, और बहुत कम का उल्टा क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा को क्या बोलते हैं गाइस इंग्लिश में, प्लेंटीफुल, ठीक है ना। आपने सुना होगा प्लेंटी ऑफ, तो उसी से क्या बना है, प्लेंटीफुल, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 7 को एनालाइज करते हैं। देखिए, पहले हम क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बता दूं क्या पूछा जा रहा है, फिर मैं आपको नीचे बताऊंगा। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको नीचे एक वाक्य दिया गया है और आपको क्या करना है, उसकी सही एक्टिव बनाना है। मतलब जो नीचे वाक्य है ना गाइस, ये पैसिव में है, किस में है, पैसिव में। और हमें क्या बताना है, इसका सही एक्टिव। तो देखो सेंटेंस को पहले बता दो, सेंटेंस का मीन्स क्या है। ये सेंटेंस दिया गया, देखो, every passing vehicle was being thoroughly checked by the guards। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, एवरी पासिंग व्हीकल्स मतलब हर गुजरने वाला वाहन। एवरी पासिंग व्हीकल का, व्हीकल का मीन्स क्या होता है, हर गुजरने वाला वाहन की क्या की जा रही थी, वॉज बीइंग थ्रोली, मतलब पूरी तरीके से उसको चेक किया जा रहा था, पूरी तरीके से उसको चेक किया जा रहा था बाय द गार्ड्स। किसके द्वारा, गार्ड्स के द्वारा। तो हर एक गुजरने वाली व्हीकल,
हर एक गुजरने वाले वाहन को चेक किया जा रहा था, किसके द्वारा? गार्ड्स के द्वारा। ठीक है, अब इसका एक्टिव, जब एक्टिव बनाते हैं ना तो जो ऑब्जेक्ट होता है, देखो बाय सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है गाइस? ये देखो, ये ना सब्जेक्ट बन जाता है द गार्ड्स। तो आपको याद रखना है, जब भी आप पैसिव का एक्टिव बनाओगे तो पैसिव में सब्जेक्ट सबसे पीछे देते हैं, एक्टिव में सबसे पहले रखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? द गार्ड्स। तो द गार्ड्स इसमें भी है। अब एवरी पासिंग तो ये तो हट ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमको द गार्ड्स चाहिए। और पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव में क्या आता है? एक्टिव में वॉज प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव में क्या आता है? देखो एक्टिव का पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वॉज या वर्ब, फिर क्या होता है? वॉज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस वर्ब में आईएनजी। ये स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट हो गया द गार्ड्स, बिल्कुल सही है। अब ये द गार्ड्स बहुवचन है कि नहीं? द गार्ड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के संग वर आता है, तो बिल्कुल सही है। द गार्ड्स वर थ्रोली चेकिंग एवरी व्हीकल, ठीक है ना, थ्रोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल्स। तो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको एक्टिव पैसिव आते होंगे तो आप इजीली इसको कर लोगे। अगर एक्टिव पैसिव नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं एक्टिव पैसिव को लेकर, आप एक बार देख लीजिए एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, टेंसेस की तो देख लीजिए, ठीक है ना। मेरी भी वीडियो अपलोड है, अगर आपको एक्टिव पैसिव में कन्फ्यूज़न है तो मैंने भी अपनी वीडियो अपलोड करके रखी है सभी टेंसेस की, सभी एक्टिव के टेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की है बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो पहले तो अपन बात करें एसएससी सीजीएल क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। तो इसका मीन्स क्या होता है, आपको एक नीचे वाक्य दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन से सेगमेंट में, मतलब कौन से हिस्से में ग्रामेटिकली मिस्टेक है। नीचे वाक्य है ना, उसके किसी न किसी हिस्से में गलती है, ग्रामर की गलती है, वो आपको बतानी है। ओके गाइस, तो देखते हैं, पहले सेंटेंस देखते हैं। देखो पहले मैं आपको सेंटेंस रीड करके बताऊंगा, सॉरी। देखो, वी हैव टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन। अब देखो पहले इसका मीन्स बता दूँ। इसका मीन्स क्या होता है गाइस, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स। तो इसका ये हैड टू है ना गाइस, जो हैड टू है ना, ये एक मोडल वर्ब है। क्या ये मोडल वर्ब आपको पता है ना, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इनका यूज़ कब करते हैं? मजबूरी वाले वाक्यों में। जब किसी सेंटेंस में मजबूरी होती है ना, कंपल्सन, तो इनका यूज करते हैं। तो इसका मीन्स है वी हैड टू डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स कम कर देना। डिक्लाइन मीन्स क्या करते हैं ना, कम कर देना। तो वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स। हमें क्या करने पड़े? हमें बहुत सारे ऑर्डर कम करने पड़े। मतलब कोई कंपनी होगी, उसको क्या करना पड़ा? बहुत सारे ऑर्डर कम करने पड़े, मतलब उन्होंने मना कर दिया ऑर्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो, सुनो आगे देखते हैं। इन केस दैट द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो प्रोडक्शन था ना वो रुक गया। जो सामान का प्रोडक्शन होना था ना गाइस, जैसे कोई कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है, हर एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, नहीं कि नहीं, कोई प्रोडक्ट बनाती है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि भैया जो सामानों का प्रोडक्शन रुक गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गई थी? लेबर स्ट्राइक, मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी थी। तो कंपनी को ऑर्डर लेना कम कर दिए, कंपनी ने बंद कर दिया ऑर्डर लेना। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, ये क्योंकि का सेंस आना चाहिए। इन केस होता है यदि, तो यदि तो आएगा नहीं। इसमें क्या बोला जा रहा है? कंपनी ने वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमने बहुत सारे ऑर्डर मना कर दिए। तो मना कर दिए, अब क्यों मना किए? क्योंकि का सेंस आना चाहिए ना, यदि तो नहीं आएगा ना। यदि, अब ये सेंस होगा, यदि प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, किसके कारण? कर्मचारियों की हड़ताल के कारण। तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि प्रोडक्शन बंद कर दिया गया कर्मचारियों की हड़ताल के कारण। तो देखो यहाँ पे जो है ना, इन केस दैट, ये गलत है। तो देखो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, शायद ये होगा। देखो द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप, ये तो होगा नहीं। ये देखो लिखा है, देखो इन केस दैट, तो ये इन केस दैट वाला सेगमेंट था ना, ये गलत था। इन केस दैट की जगह पे आना था बिकॉज। क्या आना था? बिकॉज। यहाँ एज,
एज या बिकॉज उस कंजक्शन का यूज़ होना था। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सॉरी, इसमें ये बोला जा रहा है आपको नीचे एक शब्द सिलेक्ट करना है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने सुना ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। उसको आप मतलब एक पूरा सेंटेंस है, उसके लिए एक शब्द बनाना है, पूरे वाक्य को एक शब्द में बताना है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज, अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज absent himself या herself from school। सॉरी, तो इसका मीन्स क्या होता है, एक ऐसा छात्र जो क्या करता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के क्लास को क्या कर देता है, बंक कर देता है, मतलब स्कूल नहीं जाता है, बिना किसी रीज़न के क्या कर देता है, बहाना भी नहीं बनाता और स्कूल को क्या कर देता है, बंक कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट। क्या बोलते हैं, जो बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो छात्र बिना किसी एक्सक्यूज़ के क्लास को बंक कर दे, मतलब उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट, ठीक है ना। अब वेग्रेंट का मीन्स क्या होता है, वेग्रेंट का मीन्स क्या होता है, जो घूमते रहते हैं, आवारा। आपने वेगाबॉन्ड सुना होगा तो उससे वेग्रेंट बना, ये तो होगा नहीं। अब जो लिखा है ना ये इटिनेरेंट के मीन्स क्या होता है, ज़्यादा घूमने वाले, जो ज़्यादा घूमते हैं, जगह जगह घूमते हैं, इटिनेरेंट, ठीक है ना। और माइग्रेंट का मीन्स क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, तो माइग्रेंट है। तो इसका आंसर क्या है, ट्रॉन्ट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 को भी एनालाइज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, 10 सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको ये बताना है, 4 शब्द दिए गए हैं, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको क्या चुनना है, इन चारों में से जो गलत शब्द है, मतलब गलत स्पेल्ड है, उसको चुनना है, ठीक है। तो देखो, जो एक्सपायर है तो बिल्कुल सही स्पेल्ड है, EXPIR, एक्सपायर मीन्स गुजरना, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कोई प्रोडक्शन होता है ना, उसकी डेट गुजर जाती है तो बोलते हैं ना एक्सपायर। एक्सप्लिसिट भी बिल्कुल सही है, समझाना, ठीक है। एक्सप्लोड का मीन्स क्या था, धमाका, एक्सप्लोड आपने सुना हो, बिल्कुल सही है। जो एक्सप्लॉइट है ये गलत स्पेल्ड है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट, मतलब किसी का शोषण करना, एक्सप्लॉइट होती है। तो इसमें ई जो है ना गलत दे दिया, यहाँ पे ई दिया है ना, ये अननेसेसरली रखा गया है कन्फ्यूज़न के लिए। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाली गलत स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं गाइस। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो मैं और भी बनाऊंगा इसी के ऊपर, और आप भी मुझे बताना कि भैया आउट ऑफ 25, मतलब 25 में से आपके कितने आंसर सही रहे। अगर आप भी मेरे संग सॉल्व कर रहे हो तो आपको बताना है कि 25 में से आपने कितने आंसर सही की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए 11, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको कैसे शब्द चुनने हैं, जो गलत स्पेल्ड है। फिर से वही है, कैरियर बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट है ना ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, कैरियर बिल्कुल सही है। कैरियर तो आपको पता है, जो कैरियर बनाते हैं ना अपन, जैसे भविष्य में कुछ बनना है तो कैरियर प्लानिंग होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट है कैलियस, तो कैलियस भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो केमेंगे ये भी सही है। अब जो कैलेंडर है ना, आपको याद रखना है, कैलेंडर की स्पेलिंग में बता देता हूँ। CA तो बिल्कुल सही होता है, फिर आती है LE, CALENDAR, ये स्पेलिंग होती है कैलेंडर की, याद रखना। CALENDAR, ये स्पेलिंग आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई है। जो ये करेक्ट स्पेल्ड वाला क्वेश्चन आता ही है, तो आपको बताना है जो रॉन्गली स्पेल्ड शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप कैलेंडर की स्पेलिंग याद रख लेना, CALENDAR, ये स्पेल्ड होती है कैलेंडर की। इसमें ई लगा है, गलत है, ठीक है ना, और यहाँ पे ए लगा दिया है। समझ में आ रहा है गाइस? होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं।
ठीक है ना। पहले मैं आपको रीड करके बताता हूँ इसका मीन्स क्या होता है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो वही है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते ही हैं SSC CGL में। तो देखो क्या लिखा गया है, अ पर्सन एनिमल और प्लांट, मतलब कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई पौधा, कोई व्यक्ति कोई जानवर या कोई पौधा मच बिलो द यूजुअल हाइट। तो इसका मीन्स क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा पौधा जो क्या बोना रह जाए, मतलब जिसकी हाइट छोटी रह जाए एवरेज से। जैसे एवरेज हाइट होती है ना, एवरेज हाइट से बहुत छोटी हाइट रह जाती है किसी की, तो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बोना बोलते हैं ना, बोना। ठीक है, अभी कुछ समय पहले शाहरुख खान जी की एक पिक्चर भी आई थी जिसमें बोना दिखाया गया था उनको, तो उस बोने व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, DWARF, क्या बोलते हैं, ड्वार्फ, क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। ठीक है ना, ड्वार्फ, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। ठीक है, इसका मीन्स है बोना। अब जो विच है ना, विच का तो मीन्स क्या होता है, जादूगरनी। विच का मीन्स क्या होता है, अ लेडी हु कैन डू मैजिक, अ लेडी हु कैन डू मैजिक, इसका मीन्स है विच। और जो विजार्ड है, तो विजार्ड का मीन्स क्या होता है, जादूगर। अ मैन हु कैन डू मैजिक, तो ये तो एक दूसरे से क्या है, मतलब डिफरेंट जेंडर है। विच का मीन्स क्या हो गया, अ लेडी हु कैन डू मैजिक, और विजार्ड का मीन्स क्या होता है, अ मैन हु कैन डू मैजिक। और ये जो है ना अपना DWARF ड्राफ्ट, तो ड्वार्फ, इसका मीन्स क्या होता है, बोना। और ये क्रिएचर है, तो क्रिएचर का मीन्स तो आपको पता ही है, उत्पत्ति, हर कोई एक क्रिएचर है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको रीड करके बताऊंगा। देखिए, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, फिर कौन से सेंटेंस मिल गए, जम्बल्ड। तो जम्बल्ड क्वेश्चन SSC में पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, ऐसा सीक्वेंस बनाना है जो क्या ऑर्डर में आ जाए। ये सब डिसऑर्डर है, तो देखना थोड़ा लार्ज है ये। ठीक है ना, मैं आपको बताया था, पहले आपको आंसर बताया था इसका, थोड़ा लार्ज दिया गया है। देखो पहले मैं हिंदी बताता हूँ तो आपको क्लियरिटी होगी, क्योंकि हिंदी आनी चाहिए। देखो, द कैफेस ओनर सेज, मतलब जो कैफेस के ओनर हैं वो क्या कहते हैं, द कैफेस ओनर सेज ही इज़ इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन एंड होप्स। तो देखो मैं आपको ये बता दूँ, जब भी हम किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं, तो आपको किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो जो द आर्टिकल है ना उसका यूज़ नहीं करते। जब भी किसी चीज़ की स्टार्टिंग में द आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि द आर्टिकल डेफिनेट होता है। ये कब आता है, जब किसी चीज़ को रिपीट किया जाए, जब कोई वाक्य न या कोई वर्ड रिपीट होता है तो उसमें द लगाते हैं। तो ये ए वाला फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेगमेंट नहीं आना, ए वाला जो स्टेटमेंट है वो नहीं आना, क्योंकि इसमें क्या है, द कैफेस ओनर, जो कैफेस के मालिक हैं, तो उनकी पहले इंट्रोडक्शन होगी ना कैफ़े के मालिक की, तो कैफ़े के मालिक की इंट्रोडक्शन होगी ना, तो ए से होगी, ना कि द से। तो ये स्टार्टिंग का सेंटेंस नहीं है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग का सेंटेंस चाहिए अपन को, पहला सेंटेंस चाहिए। तो द कब आता है, द तो तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ रिपीट होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट रिपीटेड है, तो ये पहले नहीं आएगा। तो हमको फर्स्ट सेंटेंस देखना है, तो मैं आपको बता दूँ इसका ऑप्शन जो सही सीक्वेंस तो होगा DCB है, DCB है, जैसा कि ऑप्शन आप आंसर दे सकते हो। अब डी क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, देखो अब देखो क्या लिखा है, दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपन, मतलब यह कैफ़े जो अभी ओपन हुआ है, दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपन इन टोक्यो, जो कहाँ पे ओपन हुआ है, टोक्यो में, इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। तो इसका मीन्स क्या होता है, कैफ़े जो अभी स्टार्ट हुआ है ये उनके लिए नहीं है, जो कहाँ पे हुआ है, टोक्यो में, ये उनके लिए नहीं है, जो क्या है, फेंट हार्टेड का मीन्स क्या होता है गाइस, कमज़ोर दिल के लोग, मतलब जो कैफ़े बना गया है ना वो उनके लिए नहीं है, जो कमज़ोर दिल के लोग हैं। हेयर यू सिप, अब DCA ऑप्शन क्या है, DCA। अब सी का मीन्स क्या है, हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स। तो इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ना जो आप अपनी ड्रिंक पियोगे, मतलब जो कॉफ़ी पियोगे,
उसमें कितने लोग, कितने 35 स्नैक्स भी हैं। मतलब ऐसा कैफे बना गया टोक्यो में कि भैया आप सांपों के संग क्या पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बी, नन ऑफ देम आर वेनोमस, नन ऑफ देम आर वेनोमस। वेनोमस का मीन्स कहता है जहरीले, मगर जो 35 स्नैक्स है ना गाइस, उनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। मीनिंग कस्टमर कैन गेट अप क्लोज, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है, कस्टमर कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल, मतलब कस्टमर क्या हो सकते हैं इनके संग, क्लोज आ सकते हैं और उनसे पर्सनल हो सकते हैं विद द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल मीन्स रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं ना, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। मतलब रेप्टाइल्स के संग वो क्या हो सकते हैं, मतलब कस्टमर गेट अलॉन्ग विद, मतलब बैठ सकते हैं, कोई पर्सनलाइज हो सकते हैं। द कैफेज ओनर सेज, अब ये कौन बताता है, कैफेज ओनर, ठीक है ना। ही इज़ इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज द एनिमल आर वर्थ सेविंग। तो इसका मीन्स क्या है कि भैया कस्टमर को भी महसूस होगा कि जो एनिमल्स हैं वो क्या है, वर्थ सेविंग, मतलब उनको बचाया जाना चाहिए। इवन दो दे ऑफन हैव अ बैड रेपुटेशन, हालांकि उनकी रेपुटेशन बेकार होती है जानवरों की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो आंसर मैंने आपको बता दिया क्या DCD है, और DCD है, और मैंने आपको सेंस भी बता दिया, सेंस वाइज भी मैंने आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को भी एनालाइज करते हैं ना। टोटल आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आएंगे, और हर एक जो आपके जो है ना इंग्लिश का वेटेज वो ज़्यादा हो चुका है। मतलब आपको ना जो SSC CGL के हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी, हर एक टायर, जो भी टीयर होते हैं ना, जो भी टायर होते हैं जो एग्ज़ाम के होंगे, फर्स्ट टायर होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, तो सभी में इंग्लिश आएगी। तो आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट, जो सेंटेंस दिया गया ना उसको आपको सेगमेंट को पहचानना है। विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकली एरर, अब एक सेंटेंस है, फिर से आपको कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकली एरर है। तो देखो, साइक्लोन ईडल किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल। तो साइक्लोन आया था ना, किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल, उसने क्या कर दिया, 157 लोगों को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है ना। मतलब जो साइक्लोन आया था ना, कहाँ पे आया था, जिम्बाब्वे में, ठीक है ना। जिम्बाब्वे में जो साइक्लोन आया उसने 157 लोगों को मार दिया। एंड मोज़ेम्बिक, मतलब मोज़ेम्बिक और जिम्बाब्वे एक स्थान है, यहाँ पे 157 लोग मर गए, ठीक है ना। एल्दो इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका, अब ये कहाँ से आया था, जो साइक्लोन था ना, मतलब साउदर्न अफ्रीका से आया था, और वहाँ पे क्या किया। अब यहाँ पे जो एल्दो है ना, मैं आपको बता दूँ, जो एल्दो का मीन्स क्या होता है, हालांकि, क्या होता है, हालांकि। तो ये एल्दो है ना, गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एल्दो की जगह आना चाहिए एंड, मतलब एंड वो कहाँ पे पहुँचा, अक्रॉस द सॉर्दर्न अफ्रीका, जो सॉर्दर्न अफ्रीका है ना वहाँ पे, और वहाँ पे भी पहुँच गया, ये बोलना है ना, ये तो नहीं बोला हालांकि वो पहुँच गया। जो साइक्लोन आया था ना, उसने 157 लोगों पीपल को मार दिया जिम्बाब्वे में, और जो मोज़ेम्बिक है, ठीक है ना, मोज़ेम्बिक। अब उसके बाद वो कहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे एंड आना चाहिए था। जो एल्दो है ना, ये गलत है, एल्दो की जगह पे क्या आना चाहिए, एंड, लिखा है ना एल्दो, तो जो एल्दो वाला सेगमेंट है ना, यहाँ पे एल्दो नहीं आया, यहाँ पे एंड आना था। अब क्वेश्चन नंबर 15 को भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। तो आपको नीचे सही सब्स्टिट्यूशन देखना है, ठीक है ना। इफ़ नो सब्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, मतलब आपको लगता है जो एक सेंटेंस है वो अंडरलाइन किया गया है, अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, नीचे 4 ऑप्शन है, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लिखना है। तो देखो, द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री, जो इस टेक्सटाइल फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, डिमांड हायर वेजेस, वो क्या करते हैं, डिमांड कर रहे हैं किसकी, उनकी वेजेस बढ़ा दी जाए, मजदूरी बढ़ा दी जाए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से,
जो इस फैक्ट्री के वर्कर हैं ना, वो लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उसकी तनख्वाह को बढ़ा दी जाए। तो पता है ये सेंटेंस किस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीपीसी में। ये स्टेटमेंट किस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है ना। अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे फोर दिख गया, फोर, सिंस और फोर किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है कि नहीं? फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से। तो वे लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द वर्कर ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री। अब वर्कर बहुवचन है, बहुवचन है कि नहीं, तो इसके संग हैव बीन आएगा। द वर्कर ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री हैव बीन डिमांडिंग, क्या होना चाहिए? पहले तो हैव बीन आएगा, इसके बाद हैव बीन डिमांडिंग, ठीक है ना। मतलब वह लंबे समय से क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। तो देखो मैं आपको दिखा दूँ, शायद होगा, हाँ देखो लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस। तो मैंने ये वाला पोर्शन, ये वाला सेगमेंट गलत था, ये वाला सेगमेंट गलत है। यहाँ पे कहना चाहिए था हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस फॉर लॉन्ग टाइम, इजंट इट? होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो फिर से अपने को क्या करना है? पैसेज आ गया है, ठीक है ना। अब पैसेज में क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक। ये वाला पैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट इतना भी नहीं होता, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो मैं बताता हूँ, देखो इन द फॉलोइंग पैसेज, नीचे एक पैसेज दिया गया है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। तो आपको क्या करना है? उन ब्लैंक को फिल करना है, और नीचे कुछ अल्टरनेटिव दिए गए हैं, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, और आपको क्या करना है? सबसे सही ऑप्शन चूज़ करना है हर एक ब्लैंक के लिए। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सियोल्स, जो सियोल्स एक सिटी है, याद रखना, सियोल सिटी, सियोल सिटी मतलब सियोल का जो शहर है, सियोल सिटी गवर्नमेंट इज़ आस्किंग, मतलब सियोल्स एक देश है, उसकी एक सिटी है। सियोल सिटीज़ मतलब सियोल सिटी, सियोल्स का शहर है, जो सियोल्स के जो सिटी गवर्नमेंट है इज़ आस्किंग, वह पूछ रही है, आस्किंग पीपुल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? जो सियोल सिटीज़ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या बोल रही है? लोगों से बोल रही है क्या करने के लिए? करेक्ट, सही करें, किसको? पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन, जो रोड पे साइन होते हैं ना, उनको बिल्कुल गलत रखा गया है, वो सही नहीं है, तो उनको सही करना है, ठीक है ना। मतलब जो रोड पे जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो बिल्कुल सही काम नहीं कर रही। तो उन्होंने किससे निवेदन किया? लोगों से। विथ प्राइस ऑन ऑफर फॉर, और क्या रखी है सरकार ने? प्राइस भी ऑफ़र की है। जो ना करेक्ट करेगा ना, जो गलत चीज़ हो रही है, साइन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही नहीं है, जो उसको सही करेगा उसको क्या चीज़ दी जाएगी? प्राइस दी जाएगी। अब हु स्पॉट द मोस्ट एरर, जो किसको ढूंढेगा? सबसे ज़्यादा गलती। जो रोड साइन है ना, उसमें कोई गलती है, जो स्पॉट करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो हु मतलब जो, यहाँ पे क्या आना है? जो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीपुल आना है, लोग जो क्या स्पॉट करेंगे? तो लोग ऑप्शन देखते हैं, देखो अब इसका ऑप्शन क्या आएगा? दोस्त का मीन्स क्या होता है? जो, दोस्त का मीन्स क्या होता है? जो। तो यहाँ पे क्या बोला गया था? मतलब जो सियोल शहर है ना, उसकी गवर्नमेंट ने बोला है जो रोड पे साइन है जो गलत है, जो ट्रांसपोर्टेशन गलत है, जो सही करेगा उसको क्या दी जाएगी? प्राइस दी जाएगी। तो दोज आएगा। इसका फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? जो फर्स्ट ब्लैंक है ना गाइस, इसमें क्या आएगा? यहाँ पे दोज आएगा। क्या आएगा? दोज। अब क्यों आएगा? क्योंकि दोज बहुवचन है, तो बहुवचन के संग वर्ब में क्या एस और एस नहीं आता, तो स्पोर्ट बिल्कुल सही है। स्पोर्ट में एस और एस नहीं दिया है, तो ये दोज बहुवचन बिल्कुल आएगा। अब दोज मीन्स क्या था? जो। अब वे जो, ठीक है ना, मतलब दोज इसलिए आएगा क्योंकि दीज तो इसलिए नहीं आएगा। दीज क्यों नहीं आएगा? तो चार ऑप्शन बताता हूँ मैं, इसमें दोज क्यों आएगा। देखो डेट तो सिंगुलर के संग आता है, तो सिंगुलर तो आना नहीं है क्योंकि वर्ब क्या? स्पोर्ट थी। हु के बाद स्पोर्ट लिखा था, हु के बाद क्या लिखा था? स्पोर्ट लिखा था, हु स्पोर्ट। तो हु स्पोर्ट ये ब्लैंक में क्या आएगा? यहाँ पे हु स्पोर्ट सिंगुलर नहीं आएगा, डेट नहीं आएगा, क्योंकि डेट किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगुलर वर्ब को।
देयर सिंगुलर होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये सिंगुलर होता है, ये तो नहीं आना। अब दिस भी सिंगुलर होता है, ये भी नहीं आना, क्योंकि सिंगुलर के संग वर्ब में क्या लगता है, एस और एस, तो स्पोर्ट लिखा है। अब बचे हैं दीज और दोज, क्या बचे हैं, दीज और दोज, तो इसमें दीज भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दीज तो पास की इंसान की बात होती है, जो चीज़ें, वस्तुएं, स्थान या व्यक्ति पास में होते हैं उनकी बात होती है। और दोस्त का मीन्स क्या होता है, जो इनविजिबल, जो सामने नहीं होती, जो बोलते हैं दोज हु कैन हेल्प मी, आई अप्रिसिएट देम, जो मेरी मदद कर सकते हैं मैं उनकी क्या करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बोल रहा हूँ ना। तो समझ में आ रहा है, मतलब जो व्यक्ति हमसे दूर हों, जैसे दोस्त हु कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले विद देम, जो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो जो अभी है नहीं ना मेरे पास, दूर हैं, तो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान दूर होता है उसके लिए दोस्त आता है, इसलिए इसका फर्स्ट वाला ब्लैंक में क्या आएगा, दोस्त। ठीक है, अब सेकंड ब्लैंक को देखते हैं। देखो अब ये पेसेज ख़त्म नहीं हुआ है, अब सेकंड ब्लैंक में देखते हैं क्या लिखा है। तो सेकंड ब्लैंक में ये लिखा है, तो यहाँ तक तो पहुँच गए, ऑफर फॉर दोज हु स्पोर्ट द मोस्ट एरर्स, ये तो हो गया था, ठीक है ना। इट्स रनिंग ब्लैंक 2 वीक कैंपेन, अब कितने वीक की कैंपेन चल रही है, 2 सप्ताह की कैंपेन चल रही है। कॉलिंग ऑन कोरियन एंड फॉरनर्स, अब इसको क्या बोला जा रहा है, तो ये ब्लैंक है ना। अब देखो इसमें क्या है, 2 वीक, तो 2 वीक में ऑप्शन क्या है, देखो इसमें सीधे सीधे ए आएगा, क्या आएगा ऑप्शन ए। अब द तो आएगा नहीं, द तो क्या होता है, डेफिनेट चीज़ के लिए, 2 सप्ताह तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 आएगा नहीं, ठीक है ना। और एन तो आएगा नहीं, एन तो वोवेल के साथ आता है। एन कब आता है, जब वोवेल साउंड आता है, तो इसमें वोवेल साउंड तो आ नहीं रहा, कौन सा साउंड आ रहा है, ट, तो ट क्या होता है, कॉन्सोनेंट, क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे है ना 2 वीक्स, यहाँ पे क्या आएगा, अ 2 वीक कैंपेन, अ 2 वीक, ए आएगा, क्या आएगा इसमें, अ 2 वीक कैंपेन। ओके गाइस, आगे देखते हैं। अब देखो कैंपेन कॉलिंग, जो किसके लिए बुलाया गया है, कॉलिंग ऑन कोरियनियंस, जो कोरिया में रहता है ना, कोरियनियंस एंड फॉरनर्स, ब्लैंक टू कीप। अब देखो इसका भी देखते हैं, थर्ड का लिखा है, फॉरनर्स टू कीप। देखो अब इसका आंसर क्या है, इस वाले में क्या आएगा, इसमें अलाइक, अलाइक मीन्स समान रूप से, अलाइक मीन्स क्या होता है, समान रूप से, मतलब किसको बोला, दो जनों की बात होती है ना, कोरियन और फॉरनर से, 2 हैं तो दोनों क्या है, अलाइक, मतलब समान तरीके से, दोनों को समानता से। अब ये लाइकली का मीन्स क्या होता है, लाइकली पता है आपको, संभावना, ये तो एक क्या होता है, जब कोई चीज़ की संभावना होती है ना, तब लाइकली का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा आई एम लाइकली टू मेक अनदर वीडियो, आई एम लाइकली टू मेक अनदर वीडियो, तो मैंने क्या बोला, मेरी एक और वीडियो बनाने की संभावना है। लाइकली का मीन्स कहता है गाइस संभावना होता है, तो ये तो आएगा नहीं। अलाइक मीन्स दोनों को समान रूप से, अलाइक मीन्स क्या होता है, दोनों को समान रूप से क्या बोला गया है, कैंपेन में पार्टिसिपेट करने को कहा गया है, ठीक है। अब देखिए टू कीप देयर आइज, मतलब वो क्या रखें, इस कैंपेन को ध्यान रखें, टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर। अब पील्ड का वैसे मीन्स क्या होता है, जब अपन कोई छिलते हैं ना कोई चीज़, तो यहाँ पे छिलने का सेंस नहीं है, पील फॉर का मीन्स क्या, ध्यान देना, यहाँ पे पील फॉर का मीन्स क्या, ध्यान देना, पील फॉर। अब इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज़ टेक्स्ट, इसमें मतलब इंग्लिश, जापानीज और चाइनीज़ टेक्स्ट, तो इसका मीन्स क्या होगा, मिस्टेक, इसका आंसर क्या होगा, मिस्टेक। क्यों होगा देखो बताओ, मिस्टेक इसलिए होगा, मिस्टेक इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज़ टेक्स्ट, मतलब कोई जो रोड पे जो साइन है ना, जो साइन है उसमें कौन कौन से साइन थे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी थे, जापानीज़ में भी थे, चाइनीज़ में भी थे, तो वो जो साइन है ना वो गलत तो नहीं लिखे गए हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो क्या आएगा इसमें, मिस्टेक आएगा। फिर एक बार समझ में आ रहा है आपको पैसेज, आगे देखो। एंड चाइनीज़ टेक्स, द कोरिया टाइम्स रिपोर्ट्स, जो कोरिया की टाइम्स रिपोर्ट है, देयर इज़ ब्लैंक फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस, मतलब किस पर फोकस किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन पर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो पर्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से किस पे ध्यान दिया जा रहा है, पर्टिकुलर ही आएगा। सिग्निफाइंग तो मीन्स क्या था, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट भी महत्वपूर्ण होता, तो ये तो कोई सेंस नहीं आ रहा है। एंड मेटिकुलस का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, व्हाट, पर्टिकुलर फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन, ठीक है ना। मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट हिस्टोरिकल साइट्स एज। अब हो ही गया ये, समझ में आएगा इस, तो यहाँ पे अपना पेसेस एंड होता है। तो ये पेसेस थोड़े इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते जितने लगते हैं।
बस हमको क्या एक बार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनियम सिनोनियम्स तो आने ही हैं। अब सिनोनियम्स बताना है, नीचे जो शब्द दिया गया है तो देखो क्रोनिक, तो क्रोनिक का मीन्स क्या होता है, मतलब लंबा, दीर्घ, जो लंबे समय तक चले। तो लंबे समय तक चलने की चीज़ को क्या कहते हैं, परसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मीन्स क्या होता है, दीर्घायु, मतलब लंबा चलना, उसी का मीन्स होता है क्रोनिक। ठीक है, कॉमन तो सिंपल होता है, टेम्पररी तो कुछ सामान के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, ऑर्डिनरी सामान्य होता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, क्रोनिक मीन्स लंबा। ठीक है ना, जो बोलते हैं ना क्रोनिकल डिसीज़, आपने सुना हो, मतलब लंबी समय तक वाली बीमारी बोलते हैं ना, कैंसर इज़ अ क्रोनिकल डिसीज़। आपको स्टेटमेंट सुना आपने कभी, जैसे डायबिटीज़ या कैंसर या ब्लड प्रेशर आर द क्रोनिकल डिसीज़, लंबी चलने वाली बीमारी सुना हो, तो ये होता है रेसिस्टेंट। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मतलब आपको नीचे वाक्य दिया गया है और आपको क्या ढूंढना है उस वाक्य का सही पैसिव, क्या ढूंढना है, पैसिव। तो मैं आपको बताता हूँ, डोंट बाय मेडिसिन्स विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो इसका मीन्स क्या आता है, दवाइयों को मत खरीदो। डोंट बाय मेडिसिन्स विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, मतलब बिना डॉक्टर के सुझाव के। ठीक है ना, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा तब तक दवाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए। तो हमको इसका पैसिव बनाना है। तो ये जो सेंटेंस है ना गाइस, ये किस में पता है आपको, ये है अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कौन सी फीलिंग आ रही है, एडवाइस की। यहाँ पे एडवाइस की फीलिंग आ रही है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ भैया बिना डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टरों के प्रिस्क्राइब किए दवाइयाँ मत खरीदो। तो मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि नहीं, एडवाइस दे रहा हूँ। तो एडवाइस के लिए कौन सी मॉडल वर्ड का यूज़ करते हैं, शुड का। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, पहले पैसे में क्या रखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मेडिसिन्स, है कि नहीं। तो मेडिसिन शुड नॉट बी, आंसर क्या होना चाहिए, मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट, पहला वाली आंसर है, विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन किस पे आ गए, थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे, 23, 24, 25, थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको बिल्कुल सही वर्ड चुनना है और ब्लैंक को फिल करना है। हिज कंपनी हैज़ द, अब कंपनी है उसकी क्या है, हैज़ द ब्लैंक ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। तो उसकी कंट्री की क्या है, मतलब सबसे अच्छी है किसमें, क्रिकेट की बॉल्स तैयार करने में। मतलब जो कंपनी है ना वो क्या करती है, सबसे अच्छी क्रिकेट की बॉल्स तैयारी करती है, मतलब बॉल बनाती है। बॉल होती है ना, क्रिकेट खेलते हैं तो एक रेपुटेशन होती है कि नहीं, कंपनी सबसे अच्छी कोई बॉल बना रही है तो उसकी रेपुटेशन होगी ना। तो ब्लैंक में क्या आएगा भैया, ये लिखा है देखो, ब्लैंक में रेपुटेशन लिखा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। 24 को करते हैं, देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम। फिर से ईडम का क्वेश्चन है, एक मुहावरा एक लोगत की है। तो टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, टू प्ले ड्रग्स एंड ड्रैग्स। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, केयरलेसली, मतलब किसी चीज़ को बिना सोचे समझे करना, केयरलेसली बोलते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा, टू यूज़ रेकलेसली, मतलब बिना रेकलेसली का मीन्स भी होता है, केयरलेसली का मीन्स भी सेम होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन को अपन एनालाइज करेंगे गाइस, ठीक है। फिर आप सबकी क्लास ओवर हो जाएगी, मेरी भी। बट आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी, और आपको अच्छा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं नेक्स्ट जो और भी प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम है वो भी मैं अपलोड करूँगा। जितने भी इंग्लिश के एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन हो चुके हैं ना, मैं सब वीडियो अपलोड करूँगा। बट आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है ना, इतना कर देना आप। सिलेक्ट द एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स बहुत आते हैं, ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन का मीन्स क्या होता है, बढ़ाना, किसी चीज़ को ज़्यादा करना होता है कि नहीं। अब जो इसका क्या बताना है, उल्टा बताना है। एंटोनियम्स मीन्स क्या होता है, विलोम शब्द, ठीक है ना। तो ऑगुमेंटेशन, ऑगुमेंटेशन का मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को ज़्यादा करना। इसका मीन्स भी क्या होता है, मतलब विशाल बनाना। एक्सटेंशन भी ज़्यादा करना होता है,
इन्फ्लेशन तो पता ही है, इन्फ्लेशन होता है ना, जैसे जैसे प्राइस इन्फ्लेशन, डाट जैसे किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है बोलते हैं ना प्राइस इन्फ्लेशन, तो ये भी नहीं आना तो क्या होगा, कंपेरिजन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, कंपेरिजन। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रयास किया समझाने का। अगर मेरा प्रयास सफल हुआ, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मैं भी, और आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कौन से ईयर के पेपर समझने हैं। वैसे तो सभी पेपर इंपॉर्टेंट्स हैं, एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ना, वो आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आते हैं वो। तो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।